हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। वीडियो में बात करने वाले हैं दैट हाउ डू यू स्केल अप योर स्कोर इन VRC। अगर आज आप 50% पे हो, 60 पे हो, तो यार आप एक 90, 95, 99 कैसे पहुंच सकते हो। बाय द वे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश खराब है, मैं तो 99 लेके नहीं आ सकता। यार ये बात सही नहीं है, आप 99 आराम से लेके आ सकते हो। उसके लिए थोड़ा कैट का फॉर्मेट आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको 99 अचीव करने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं ऑल्सो बात करूंगा एक एवरेज बच्चे को पकड़ के और एक टॉपर को पकड़ के कि यार अगर आप दो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हो, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं ये प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने एक्चुअली ये 99 या फिर 90% का जो ब्रैकेट है वो फोड़ा है। मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा, उनकी भी मैं आपको स्टोरीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यार अगर आप अभी चालू कर रहे हो, राइट, आपका टारगेट सेटिंग क्या होना चाहिए। आपका टारगेट सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर मैं टारगेट सेटिंग के बारे में बात करूँ, ये है रहा आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, और ये 2023 का है। दिस इज नॉट एन ओल्ड डेटा, दिस इज वेरी न्यू डेटा बाय द वे। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो बेयर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे यहाँ पे यार तुम्हारा 3 क्वेश्चन पे बनता है राउंड अबाउट 55 परसेंटाइल। यहाँ पे PWD एंड ST के जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ क्लियर हो गया, सेक्शुअल कट ऑफ फॉर ऑल दी IIMs। बट हमें ये टारगेट नहीं करना है। थोड़ा आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन पे और क्लोज टू 75 परसेंटाइल, राइट। मतलब 15 मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आप 75 पे आते हो। मुझे लगता है यहाँ पे SC, ST, PWD तीनों कैटेगरी के बच्चों का IIMs के लिए, पूरे के पूरे IIMs के लिए मुझे लगता है आपका सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आपको मार्क्स बटोरने कैसे है। इसके बेसिस पे आपको आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को घुमाना है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं। एक डिसेंट सा टारगेट है 80 परसेंटाइल वाला। नाउ दिस इज अ वेरी गुड नंबर। ये जो नंबर है ये ओपन कैटेगरी बच्चा हो गया, रिजर्वेशन के लिए हो गया, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया नंबर है। दिस इज गोइंग टू बी 6 क्वेश्चंस, राइट। 6 क्वेश्चंस के बाद मुझे लगता है कि जो एक आपका गोल्डन जो एक नंबर है वो रहेगा राउंड अबाउट 24 मार्क्स, विच इज नथिंग बट 8 क्वेश्चन दैट विल फेच यू 90 परसेंटाइल। यार 90 परसेंटाइल आना वर्बल में इज एब्सोल्युटली अ केक वॉक। आई नो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं गलतियां होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्रैक्टिस में नहीं उतारते हैं। अब अगर हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन को लेके, मैं आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ठीक है। वर्बल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल एबिलिटी, एक होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब आप 8 क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखो यार, तुम्हारे वर्बल एबिलिटी में 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन कर लो। ये 4 क्वेश्चन तुम्हें 100% एक्यूरेसी पे करने हैं। आप इसमें पैरा जंबल और ऑड वन आउट कर लो, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, गलत गया तो भी नुकसान नहीं है, और अगर सही आया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे बन गए। RC तुम्हारे 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 में से तुम 4 क्वेश्चन यहाँ पे लगा लो, मतलब एक RC आप कर लो। आपके फिर भी 8 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। आपको टारगेट पकड़ के चलना है, बिकॉज वर्बल जो है ना वो पूरा स्ट्रैटेजी ड्रिवन है। और ये मैं नहीं कहता हूँ यार, मेरे साथ साथ मेरे जो बच्चे हैं जो टॉपर है 99 परसेंटाइल लाए हैं, उन्होंने भी ये कहा है। सो जब आप नंबर देखते हो कि यार मुझे 8 क्वेश्चन तक चलना है, सो अगर आपका पेपर सेम लेवल पे आता है 8 क्वेश्चन विल फेच यू 90 परसेंटाइल। अगर पेपर इजी आता है इस 8 का 10 हो सकता है, पर यार 8 का 6 नहीं हो सकता, बिकॉज इतना वर्बल डिफिकल्ट नहीं आता। वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको आपको अटैक करना है। यू कैन स्कोर 8 on 8। अगर आप 8 on 8 स्कोर करते हो वर्बल एबिलिटी में, आपका 90 परसेंटाइल आराम से बनेगा। अब आप एक सोचो कि यार ये करने के लिए मेरे पास 4 महीने का समय है, मेरे पास 120 दिन है। क्या 120 दिन में मैं ये 8 क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इसको आपको टारगेट करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा ये पैरा जंबल वगैरह को आपको कैसे टैकल करना है। देखो पैरा जंबल, पैरा समरी, राइट, ऑड वन आउट, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं आप लोग ये छोड़ते हो। यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे जो फैकल्टीज़ है, मैक्सिमम फैकल्टीज जो है वर्बल के वो इंजीनियर्स है, तो इनको लगता है कि यार पैरा जंबल में PNC का जो फंडा है वो चलेगा, है ना। बहुत सारे 4 सेंटेंसेस आते हैं, उसको करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पहले कभी एक ओपनिंग आएगा, कभी 4। आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप जाके मेरी फ्री की वीडियोस देख सकते हो। ये फ्री वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा जो वर्बल एबिलिटी का जो खेल है वो ग्रामर का खेल है। फाइन, अगर आप C2C ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ रूल्स दूंगा मैं। पैरा जंबल के 14 रूल्स है, ऑड वन आउट के कुछ 7-8 रूल्स है, पैरा समरी के 15 रूल्स है। पिछले 10 साल में कैट का वर्बल एबिलिटी इन रूल्स के बाहर नहीं आया है, राइट। अगर आप इस रूल से अगर प्रैक्टिस करते हो, योर लाइफ इज सॉर्टेड। जितने भी टॉपर्स हैं जो 99++ लेके आए हैं, इन सब लोगों ने वर्बल एबिलिटी को अच्छे से फोड़ा है।
एंड फॉर दैट मैटर जो बच्चे जैसे निखिल है, निखिल का जो स्कोर था वो राउंड अबाउट 49 परसेंटाइल था 2022 की कैट में। 2023 में निखिल ने 95 परसेंटाइल आया है। 49 से 95 परसेंटाइल पे उसने जंप किया। वर्बल एबिलिटी ने बहुत ज़्यादा रोल वहाँ पे प्ले किया, बिकॉज अगर आप 8 क्वेश्चन डाउन हो, आप 90 परसेंटाइल आराम से हिट कर रहे हो, और ये 8 क्वेश्चन करने के लिए आप पेपर में 40 मिनट ले सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसको करते कैसे है, इसका पढ़ाई का ढंग क्या होगा? सबसे पहले जब भी आप इसको चालू करोगे, मेक श्योर करना कि आप इसके रूल्स अच्छे से याद कर लो। जितने भी वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे हैं, रिकॉर्डेड हो, लाइव वाले हो, वो सब चीज़ें कर लेना। ये मैं ऑलवेज कहता हूँ कि C2C मेंटर में अगर आप देखोगे, जितना ज़्यादा समय हम वर्बल एबिलिटी पे देते हैं उतना कोई नहीं देता। मेरी पैरा जंबल की जो लाइव सेशन है वो 8 से लेकर 10 घंटा चलती है। मतलब 2-2.5 घंटे की सेशन में हम बस 4 पैरा जंबल करते हैं। उसको डिटेल्ड मैनर में फोड़ा जाता है कि 4 क्यों ओपनिंग नहीं आया, 2 ओपनिंग क्यों आया, 3 क्यों बीच में आया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। वो जाना वीडियोस, वो आपको बहुत ज़्यादा वो देखना ज़रूरी है। वो अगर आप देखोगे, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद रूल्स देखने के बाद आप क्या करो, जो आपके पास हैंडआउट्स है, जो वीडियोस मैंने करे हैं पुराने वीडियोस, वो एक बारी आप लगाना चालू करो, वो एक बारी देखो, आपको आइडिया मिल जाएगी। नंबर 3, आपको करने हैं पुराने कैट के पेपर्स। यू नो व्हाट, एक प्रो टिप मैं आपको दूंगा। वर्बल एबिलिटी में अगर आप देखोगे 2017 से लेके 2023 तक वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, पैराजंबल वगैरह 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 के, इसका जो फॉर्मेट है वो सिमिलर है, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। वीडियोस अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा केतन सर ने शॉर्टकट्स और ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई है। 2024 में किस टाइप का पैराजंबल ऑड वन आउट एक्सपेक्टेड है, वो भी मैं आने वाले दिनों में कवर करने वाला हूं, बिकॉज ये मैंने 2023 की कैट के लिए भी करा था और वो डिट्टो आया था, एग्जैक्टली वो आया था। सो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपके 8 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब आपको टारगेट क्या करना है कि यार आप पकड़ लो, 4 वीक पकड़ लो। एक वीक आप पैराजंबल उड़ा दो, दूसरे में आप ऑड वन आउट उड़ा दो, तीसरे में पैरा समरी, चौथे में पैरा कंप्लीशन। इसको अच्छे से, प्यार से, बाकायदा बाइज्जत अच्छे से टाइम डाल के इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। भले तुम्हारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो या नहीं हो, आप इसको आराम से कर सकते हो। प्रज्वल करके एक बच्चा है, IIM बैंगलोर में बैठा है, 72 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल पे जंप किया, ओवरऑल 98.50। भाई ये जो बंदा है, इसने क्लेम करा है वीडियो में कि सर मेरे को तो इंग्लिश समझ में भी नहीं आता था, फिर भी रूल्स लगा के मैंने आंसर सही निकाले। तो ये पावर है इसकी, ठीक है। दिस इज नॉट इट टू डू। इसके बाद ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये पॉसिबल है, ये डुएबल है। आप ये मत सोचो कि यार मैं नहीं कर सकता। 20 क्वेश्चन आपको हर वीक लगाने हैं। आप देखो, पैरा जंबल का 1 वीक करो, आप ऑड वन आउट का 1 वीक करो, आप पैरा समरी का 1 वीक करो, 4 वीक आपको पकड़ने हैं, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि अगस्त एंड तक आप वर्बल एबिलिटी में गॉड बन गए, ठीक है। अगस्त एंड तक आपकी पूरी वर्बल एबिलिटी अच्छे से हो गई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक्स मॉक्स मॉक्स, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये पूरा आपका प्लान होगा। एंड गाइज कम ऑन, अगर आप आने वाले दिनों में, राइट, अगर आप हर हफ्ता भी, अगर आप लेट्स से यार आप 10-10 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, है ना, हर हफ्ता अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, यू विल एंड अप डूइंग क्लोज टू 300+ क्वेश्चंस ऑन वर्बल एबिलिटी। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लगाते हो ये रूल्स वगैरह सीखने के बाद, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा 8 on 8 आराम से लेके आएगा। अगर इतना भी तुमने पढ़ाई कर लिया, फिर भी तुम्हारे 90 परसेंटाइल आराम से बनने हैं। ये होगी आपकी वर्बल एबिलिटी की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, जाके वो देख लेना। ओपनिंग कैसे सिलेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्टर क्या होते हैं, कैसे ऑथर घुमाता है, कैट में डिफिकल्ट पैराजंबल क्या होता है, ये सब भी मैंने आपको बताया। सो आपका 1 महीने का टारगेट होगा, 30 डेज में वर्बल एबिलिटी पूरा का पूरा फोड़ देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे फोकस रखते हैं। अब अगर 8 क्वेश्चन में करता हूं तो मैं 90 पे हूं। अब थोड़ा एड ऑन करने के बारे में बात करेंगे। अब ये जो एड ऑन है ये कहाँ से आएगा? ये जो एड ऑन है वो शॉर्ट आपके आरसी से आएगा, ठीक है। अब मैं आपको आरसी का एक चीज़ बताता हूँ, ये ध्यान से सुन लेना। ये बहुत सारे यूट्यूबर अभी कॉपी करने लगे हैं, ये मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ। 4 आरसी में से एक आरसी होगा जो बहुत ज़्यादा डुएबल होगा। आपके 2 आरसी ऐसे होंगे जो डेफिनेटली मीडियम लेवल पे होंगे, ठीक है। और एक आरसी आपका ऐसा होगा जो सच में आपकी नींद उड़ा देगा या फिर आपका पेपर खराब कर देगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये C2C का चैलेंजर लेवल होता है, ठीक है। अब इन चारों में से आपको स्कोर कैसे निकालना है वो आप देख लो। यू हैव टू टारगेट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको टारगेट करना है। अब मैं ये एक आरसी कौन सा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जॉनर पे खेलते हैं, राइट। नेचुरल साइंसेस हो गया,
पॉलिटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी, माइथोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, ये कुछ भी करने का ज़रूरत आपको नहीं है। आज हम बैठे हैं जुलाई अगस्त में। अगर मैं आज आपको ये कहूँ कि आपने जो भी मॉक्स लगाई है, आप शॉक रहोगे अगर आप ये बात एक्सेप्ट करोगे तो, कि सर मॉक्स में जब आरसी स्क्रीन के ऊपर आता है तब उसका जॉनर समझ में नहीं आता। ये नहीं समझ में आता कि वो साइकोलॉजी है, वो फिलोसॉफी है, माइथोलॉजी है, या कोई और उसका टॉपिक है। बिकॉज ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, ये जॉनर मैटर नहीं करता। ये किसके लिए मैटर करता है? जिसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आता है। और ऐसे बच्चे बहुत कम है यार इंडिया में, ऐसे बच्चे 5% है। बिकॉज 5% का मतलब क्या, आप 95% के ऊपर हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, और जो है वो अच्छे से करते हैं। बट आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सो एक आरसी आपका कैसे आएगा? वो आरसी आपका आता है फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट का मतलब, जब मैं आरसी पढ़ाता हूँ, मैं आरसी का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर पे ज़्यादा खेलता हूँ। इसका मतलब क्या? हमारे C2C में इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये फैक्ट बेस्ड आता है, ये फैक्ट बेस्ड आता है। आई टेल यू वन मोर प्रो टिप। आपके जो 16 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, उसमें से 8 क्वेश्चन आपके एक्चुअली फैक्ट बेस्ड आते हैं। इसमें इन्फ्रेंस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आता। इसको आपको टारगेट करना है। चलो 8 नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 को आप टारगेट करो। आप 4 क्वेश्चन पकड़ोगे, फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा ये आरसी। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, वो मैं क्लासेस में कवर करने वाला हूँ। उसी कुछ रूल्स है जो आपको मैं बताऊंगा। इस संडे को मेरी लेक्चर होने वाली है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप वो लेक्चर बैठ सकते हो तो देख लेना, या फिर मेरी कैट की फ्री प्रोग्राम आप ज्वाइन करो। उसमें कुछ मैंने रीडिंग कॉम्पिटिशन के फ्री के वीडियोस डाले हैं, वहां से भी आपको हेल्प हो सकती है। अगर मैं ये 4 क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, 8 + 4 = 12। अगर आप देखोगे तुम्हारा 13 क्वेश्चन पे 99 बनता है, 12 क्वेश्चन पे आप 98.50 हो। मैं इतना ही कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। भूल जाओ 20 क्वेश्चन लगाना है, भूल जाओ 22 लगाना है, भूल जाओ 15 लगाना है, कुछ नहीं करना है। बस 12 क्वेश्चन का खेल है। ये करना है हमें आने वाले 4 महीने में, जिसके लिए आपको 8 क्वेश्चन करने हैं वर्बल एबिलिटी के, और आपको 1 रीडिंग कॉम्पिटिशन करना है बाकायदा बाइसेप। अगर आप देखोगे कैट का पेपर, अगर आप पहली बारी मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कि यार ये जो ट्यूटर है, ये जो एजुकेटर है, कितना सही बात कर रहा है, आप एक काम करो, आप कैट का पेपर उठाओ। 2017 से लेके 2023 जितने भी स्लॉट्स हैं, 2-3 जितने भी पेपर्स हैं, वो उठा के देखो। आई बेट यू एक आरसी आपको इतना इजी मिलेगा, आप बोलोगे सर ये आरसी मैं आराम से कर सकता हूँ। बट वो डे पे नहीं निकलता है। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुछ फंडे ज़रूरी होते हैं, जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपके पास 40 मिनट है। 40 मिनट में अगर आपने मान लो 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के हैं, अगर आपने इसको 25 मिनट भी दे दिए, फिर भी अगले 15 मिनट में आप एक आरसी आराम से फोड़ सकते हो, जो आपको 4 क्वेश्चन देगा। सो आपका पहला टारगेट क्या होगा, जब आप अभी फिलहाल अपनी प्रेपरेशन चालू करोगे, सो अगस्त महीने में आपको टारगेट करना है, अगस्त एंड सितंबर फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, कि भाई मैं अगस्त में और सितंबर में ये टाइप के जो स्ट्रैटेजी बेस्ड जो आरसीज है उसके ऊपर काम करना मैं चालू करूंगा। सो अगस्त और सितंबर तक आपका टारगेट होगा कम से कम 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपको करने हैं, जो एक्चुअल कैट के पुराने साल के पेपर है। पीवाईक्यूज, फॉर एग्जांपल एलिफेंट वाला आरसी हो गया, आईफोन वाला आरसी हो गया, ओलंपिक्स वाला आरसी हो गया, ये आरसी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगले 2 महीने में, अगस्त और सितंबर में, आपका काम होगा कि मुझे आरसी सॉल्व करने पे होल्ड जमाना है। मैं मल्टीपल आरसीज करूंगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, और वो ये है, हमें लगता है कि भाई रीडिंग 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 इज़ इंपॉर्टेंट। रीडिंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टली अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना, आप 99.50 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हो, बट बिना अच्छी रीडिंग के भी आप 99 लेके आ सकते हो। क्यों? बिकॉज 99 के लिए आपको 13 क्वेश्चन चाहिए, जो आप वर्बल एबिलिटी प्लस एक आरसी प्लस एक कोई दूसरे आरसी का क्वेश्चन लगा लो, 13 के ऊपर 13 अगर आपके बन गए, आपके 99 आराम से बनने हैं, और बच्चे बनाते हैं। बस आप अपनी नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ख्याल रखना, अगर आपने ये कर लिया तो आपका 99 आराम से आने वाला है। सो अगस्त और सितंबर में कोशिश करेंगे फैक्चुअल आरसी सॉल्व करने की, कैट के इजी लेवल के आरसी सॉल्व करने की, ऐसे आरसीज जिसमें इन्फ्लुएंस ना हो। साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, फिलोसॉफी को हम थोड़ा दूर रखेंगे। अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, ये मेरी गारंटी है, आपसे करवा के लेना। हम जॉनर पे खेलते नहीं है। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, जॉनर जो है वो आपके आरसी का डिफिकल्टी लेवल या लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं बढ़ाता है। पता है क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है आपके आरसी का? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये हम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की वजह से आपका आरसी डिफिकल्ट बनता है। सो आपको आने वाले दिनों में स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, लाइन बाय लाइन अप्रोच नहीं चलेगा, बिकॉज आपके जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं आपके कोचिंग में, वो हर एक लाइन अगर पढ़ाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। पर जब आप डी डे पे, कैट के दिन पे जब आप आरसी सॉल्व करोगे, आप लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको समझ के सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। वोकैबलरी कुछ काम का नहीं है। आप जाओ कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस करो, आपको पता चलेगा कि भाई वोकैबलरी से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? एंड दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कैट जो होता है, कैट में आपकी रीडिंग स्किल्स बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। कैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक आरसी दिया जाता है, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, बस ये देखा जाता है कि तू कौन से क्वेश्चन उठा के उसको 100% एक्यूरेसी पे करेगा। दैट्स इट। सो अगस्त में और सितंबर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग स्किल्स पे। सो जो मेरा सेशन होता है रीडिंग स्किल्स वाला, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको आरसी कैसे पढ़ने हैं, आरसी का कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है। कोई भी जॉनर आने दो, फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह, ह्यूमैनिटीज़, कोई भी आने दो, आपको पता चलेगा कि मुझे ये पार्ट नहीं पढ़ना है, यही पार्ट पढ़ना है, और सितंबर तक हम उसी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। सो सितंबर के एंड में अगर आप देखोगे, अगर आपने 20 से लेके 25 आरसी कर लिए, आप कम से कम 24 में से 13 से लेके 14 क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो आराम से ना। आगे चलने के बाद, इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा कोचिंग वाले मिस करते हैं। कैट एग्जाम का जो नया फॉर्मेट है, उस नए फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है तुम्हारा मेन आइडिया। 2017 से लेके 2023 के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा के देखो, उसमें मेन आइडिया के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आउट ऑफ 4 आरसी, मिनिमम 3 आरसीज यू कैन सॉल्व ओनली बेस्ड ऑन मेन आइडिया वाला क्वेश्चन। अगले वीकेंड पे मेरा मेन आइडिया का सेशन होगा। मेरे जो सेशंस होते हैं वो मोस्टली वीकेंड पे होते हैं, बिकॉज वर्किंग वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। जो ग्रेजुएशन में अभी है, जिनको मंडे से लेकर फ्राइडे टाइम नहीं मिलता, वो भी बच्चे सैटरडे संडे ज्वाइन करते हैं। तो मैं अपने लेक्चर सैटरडे संडे ही ज़्यादा रखता हूँ। सो मेन आइडिया पे आपके मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं। गया वो ज़माना जहाँ पे आप बात करोगे इन्फ्रेंस क्वेश्चन वगैरह के बारे में, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं इन्फ्रेंस के, वो छोड़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑनेस्टली। सो मेन आइडिया इज समथिंग यू टू टारगेट। मेन आइडिया पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आफ्टर सितंबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल वाले आरसीज के बारे में। ठीक है, हाई लेवल आरसीज मतलब क्या? ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हो गया, राइट, माया करके एक आरसी आया था, वो हो गया। ठीक है, कुछ अलग अलग जैसे जो आरसीज आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, वो आपको करना ज़रूरी है। सो 4 में से 2 आरसी आराम से डूएबल, 2 आरसी मीडियम से लेके डिफिकल्ट। अगर आपको लगता है कि सर मेरा 8 वर्बल एबिलिटी बनता है, प्लस मैं 2 आरसी करने लायक बन गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डूएबल 16 ऑन 24, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। आपकी ये सितंबर के टारगेट है। अगर आप देखोगे 14 क्वेश्चन पे आप 99.50 हो। सो सितंबर तक आपको ये चीज़ें करनी है। अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ आपको हाई लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, जो मैं खुद कराने वाला हूँ मेरी क्लासेस में। मेरे साथ मनोहर सर भी होंगे, वो भी आपको ये चीज़ें कराएंगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसके बाद आप क्या करोगे? जब आप अक्टूबर में चलोगे, रादर जब आप सितंबर तक कोशिश करोगे आपके आरसीज करने के लिए, अगस्त महीने में आपको सब ये चीज़ें बताई जाएगी। अगस्त महीने में हम बात करेंगे एक्सेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्ट वर्सेस इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, मेन आइडिया क्या है। सितंबर में हम बात करने वाले हैं डुएबल, रादर जो ऐसे डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं कैट के लिए। कैट में ये बहुत फेमस है, आज पिछले 4-5 साल से कैट डबल नेगेटिव पूछ रहा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस के, फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर वाले क्वेश्चंस के बारे में। इन्फ्रेंस हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर के बारे में बात करेंगे। ये वाला चीज़ जो है वो मनोहर सर आपके साथ कवर करने वाले हैं। आपका टारगेट क्या होगा अगस्त और सितंबर में? अगर आप खींच सको अच्छे से, अगस्त में आप 20 से लेके 25 आरसी करोगे, सितंबर में आप 20 से लेके 25 आरसी करोगे, जो बेसिक लेवल पे होगे, जो आपको 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा कैट के एक्चुअल दिन पे। इसके बाद जब हम चलेंगे अक्टूबर में, आप हाई लेवल के आरसी करना चालू करो। वहाँ पे आप 10 से लेके 15 आरसी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको मॉक्स लगाते रहना है। अगर आप इसके साथ साथ मॉक्स लगाते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।
मेरे सेक्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जैसे बकेटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, एलिमिनेशन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, पेपर सेटर का थॉट प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। अगर आप देखोगे जितनी भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, हमारी एक S99 का प्रोग्राम आता है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। यहाँ पे एक एवरेज बच्चा जो 40-50 परसेंटाइल पे है, वो बच्चा भी 90-95 परसेंटाइल तक आराम से जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके साथ हम कम से कम 50 से ज़्यादा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो लाइव सॉल्व करने वाले हैं। 50 से ज़्यादा आरसी ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सब के सब कैट के आरसीज होंगे। 2017 से लेके 2023 तक जितने भी आरसीज हैं, मैक्सिमम आरसीज हम कवर करने वाले हैं क्लासरूम में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप डी डे पे कम से कम 2 आरसी आराम से निकाल सकते हो। लास्ट ईयर 133 स्टूडेंट्स ने 90 परसेंटाइल प्लस फोड़ा है, राइट। मेरी पुरानी बैच जून में आई थी, अभी हमारी नई बैच आ रही है विच इज़ ऑन संडे, मेरे ख्याल से जुलाई 28 को। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने कुछ सेशंस मिस करे हैं तो आपको उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आराम से मिलने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं आपको शॉर्ट एक्सपेक्टेड आरसी भी बताने वाला हूँ। मैं हर साल बच्चों को कहता हूँ 24 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन देना मेरी जिम्मेदारी है। ये 12 पे तुम 98.50 लेके आओगे। इसके बाद तुम जितनी मेहनत करोगे उतना हर एक क्वेश्चन तुमको 99 के ऊपर लेके जाएगा आराम से। सो फॉर 99 परसेंटाइल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका ये स्ट्रैटेजी रहेगा मंथ बाय मंथ, ठीक है। पहले बेसिक लेवल पे काम करो, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में होल्ड जमाओ कि आप फैक्चुअल आरसी कर सकते हो। अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में आप हाई लेवल के आरसीज करना चालू करो, और तब तक आपको पता चलेगा कि आपको हाई लेवल के आरसीज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप वर्बल एबिलिटी को अच्छे से कर लेते हो, आपके 2 आरसीज काफ़ी है, मतलब इवन दैट कैन गिव यू वेरी गुड स्कोर। अगर आप यहाँ पे देखते हो, तुम्हारे 99.98 के लिए आपको 20 क्वेश्चन करने थे, 99.98 के लिए आपको 21 क्वेश्चन करने थे। 20 क्वेश्चन का मतलब है 8 क्वेश्चन पूरे के पूरे वर्बल एबिलिटी के, 8 क्वेश्चन आरसी जो 2 इजी डुएबल आते हैं, और 1 आपको मीडियम लेवल का आरसी करना है। यहाँ तक जो जनता पहुँचती है, ये वो जनता होती है जो रीडिंग में माहिर होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये रीडिंग में माहिर होने वाले बच्चे ही यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि आपको एलिमिनेशन कैसे करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन आपको कैसे करना है, वो जो एक आरसी जो डिफिकल्टी है वो आपको कैसे छोड़ना है, राइट। सो इसके बारे में बातें होगी। सो गाइज द बैच इज ऑन नाउ, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। कुछ मैं आपको वीडियोस दूंगा यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, जाके देख लेना। वो बच्चे भी वीक थे वर्बल में, बट इवेंचुअली उन बच्चों ने अच्छा खासा पिकअप कर लिया। सो गाइज वर्बल इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। हाँ, आपको मेहनत करनी है, स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। अगर आप उतना करोगे योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज स्पीक टू माई टीम। बट यार एक चीज़ याद रखना, 12 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन एंड विल बी 99 परसेंटाइल। फॉर 90 परसेंटाइल इट जस्ट 8 क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट। एनीबडी कैन डू दिस, ठीक है। कूल है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टेक केयर एंड